नमस्कार सभी को। आज मैं फिर आपके सामने राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों से बनने वाले जो बहुविकल्प क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। और ये जो बहुविकल्प क्वेश्चन हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखें और जो क्वेश्चन हैं वो अपने नोटबुक में ऐड करोगे सभी। तो हम एक एक क्वेश्चन हल करते जाएंगे और साथ साथ में उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करते जाएंगे। तो ये बहुविकल्प क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के बहुविकल्प क्वेश्चन की ये क्लास, जो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगी, आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिस मंजिल को आपको और आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्लास मेरी शुरू से लेकर के एंड तक पूरी देखिएगा। उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपनी नोटबुक में ऐड कीजिएगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब क्लास शुरू करते हैं। तो कल आपको एक क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन से अरावली पर्वतमाला की चोटी नहीं है। तो वो क्वेश्चन का जो यानी जो 20 तारीख की जो क्लास थी उसमें आपको बताया था। तो उसमें उसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो आप पीछे की क्लास जा कर के उसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो उसका करेक्ट आंसर सी रहेगा और वो अरावली पर्वतमाला की चोटी है वो नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन एक से शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे लिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन है हमारे लिए कि प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसके 4 विकल्प हैं हमारे पास में। पहला है बागड़, बी में है बांगड़ा, सी में है कांठल और डी में है ऊपरमाल। तो ये 4 आपके सामने विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में हमें सही विकल्प की पहचान करनी है कि कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो अगर हम देखें कि राजस्थान में जो प्रतापगढ़ जिला है और उसके आसपास का जो भूभाग है तो उसको स्थानीय लोग हैं और स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है उस प्रदेश को। तो ये जो प्रदेश है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में एक नदी प्रवाहित होती है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, जिसका नाम है माही नदी। और माही नदी का जो क्षेत्र है उसका जो बेसिन क्षेत्र है उसके आसपास का जो भूभाग है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का, तो उसको कांठल के नाम से है वो जाना जाता है। और कांठल शब्द का जो अर्थ है वो है किनारे का क्षेत्र। यानी जो कांठल जो शब्द का जो अर्थ है वो है किनारे का क्षेत्र। और किनारा है किससे लिया है, माही नदी का जो किनारे वाला भाग है तो उसके आसपास का या किनारे का जो भाग है
जो उपजाऊ मैदानी भाग है तो उसको कांठल नाम से है वो जाना जाता है उस स्थानीय भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा सी। ये देखो कांठल, सी। तो आप नोट कर लीजिएगा हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन और उसका आंसर रहेगा सी, कांठल प्रदेश कहलाता है। तो यानी स्थानीय भाषा में कांठल के नाम से है वो पुकारा जाता है इस भाग को। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। यानी राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी जो प्रदेश हैं उसका क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हैं। तो आपको पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल बताना है कि राजस्थान में कितना प्रतिशत है वो क्षेत्रफल है पहाड़ी प्रदेश का। जो राजस्थान का क्षेत्रफल जो भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 10.41% भाग हैं वो राजस्थान विस्तारित है, और उसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें हमें पहाड़ी क्षेत्र का बताना है कि एक अकेले राजस्थान में कितना प्रतिशत पहाड़ी इलाका है जो राजस्थान में। तो अगर हम बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन विकल्प आपके सामने रहेंगे। पहला है 23% ए में, बी में है 9.3%, सी में 11% और डी में 7%। तो ये 4 विकल्प रहेंगे, और इन 4 विकल्पों में हमें एक सही विकल्प का चुनाव करना है कि राज्य के जो कुल क्षेत्रफल में पहाड़ी जो क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है। क्या 23% है, क्या 9.3% है, क्या 11% है, या 7% है। तो इसका आंसर बताओगे आप ए बी सी डी लिख सकते हो, कोई भी विकल्प उसमें से, या आप 23, 9.3, 11 या 7 भी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दोगे, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और जो मुझे इस क्लास में कमेंट करके ये क्वेश्चन के बारे में बताएंगे उनकी नाम भी मैं बताऊंगा कि इन्होंने सही आंसर दिए हैं और इनका आंसर है वो गलत है। तो जो भी होंगे कमेंट में मैं देखता रहूँगा कि किन्होंने सही आंसर दिया और किन्होंने गलत आंसर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सही आंसर मिलने वाला है, तो आप अपने अनुसार इसका सही आंसर का चुनाव कर सकते हो। तो इसके लिए आप पर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है। तो संतों का शिखर किस चोटी को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। तो हमारे पास में 4 विकल्प रहेंगे। शेर पर्वत चोटी, अचलगढ़ बी में, सी में माउंट आबू, डी में गुरु शिखर। तो ये पर्वत चोटियां हैं 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो आपको पता होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर किसे कहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यह राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है ये पर्वत चोटी, जिसने कर्नल जेम्स टोड ने संतों का जो शिखर कहा है पर्वत चोटी। और ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अरावली पर्वत की। और इन्होंने संतों का शिखर इसलिए कहा है
क्योंकि जिस समय कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर आया था तो वहाँ पर इस शिखर पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या कर रहे थे। तो उन धार्मिक स्थल को देखते हुए इन्होंने इस पर्वत चोटी को है वो संतों का शिखर कहा था। और अगर इस चोटी को अगर देखें इन चारों विकल्पों में तो आपको पता हो गया होगा। तो इसका नाम है, इसका आंसर जो सही रहने वाला है वो रहेगा डी, गुरु शिखर। तो यानी कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसी पर्वत चोटी को कहा है तो वो कहा है डी यानी गुरु शिखर को। और अगर इसकी ऊंचाई की अगर पता करें तो यह पहले तो राजस्थान के सिरोही जिले में पर्वत चोटी है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है यानी 5650 फीट। अगर फीट में इसकी गणना करें 5650 इसकी फीट ऊंचाई रहती है, और 1722 अगर मीटर में बात करें तो 1722 मीटर है, और ये सिरोही जिले में मौजूद हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जोधपुर जयपुर राजमार्ग यानी जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है। यानी जोधपुर और जयपुर जो राजमार्ग हैं वो कौन से दर्रे से होकर के गुजरता है। तो आपको हमारे पास में 4 विकल्प हैं, और उन विकल्पों में हम देखें तो ए में है हाथीनाल का दर्रा, बी में है सोमेश्वर दर्रा, सी में है केवड़ा की नाल का दर्रा, और डी में है बर दर्रा। और एक तरफ डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर स्थिति मिलेगी आपको जोधपुर जिले की, ये देख रहे हैं, और जोधपुर जिला, और ये है जयपुर जिला। और जोधपुर और जयपुर जो जिला है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 जोड़ता है, दोनों को, जोधपुर और जयपुर दोनों जिलों को। तो ये जब अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर के जाता है, पहले तो ये है कि दर्रा कहते किसको है, यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है और उनके बीच में संकरा जो मार्ग होता है वो मानवीकृत हो सकता है, वो प्राकृतिक भी हो सकता है। तो उससे गुजरने वाला जो रास्ता होता है उससे बीच में से, तो उसको दर्रा कहते हैं। तो जोधपुर से जयपुर या जयपुर से जोधपुर जो राजमार्ग पर जो दर्रा है वो किस दर्रे से होकर के गुजरता है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 48, और पहले इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 भी कहते थे, फिर इनका नाम है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कर दिया गया था। तो इस राजमार्ग, तो हमारे पास में 4 विकल्प थे, इसमें सही विकल्प का अगर चुनाव करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला से एक दर्रा है जिसका नाम है बर दर्रा, और इस तरह से बर दर्रा आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इस बर दर्रे के बीच में से होकर के ये राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गुजरता है, बर दर्रे से होकर के। तो इसका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा डी, यानी जोधपुर से जयपुर राजमार्ग है वो किस दर्रे से होकर के गुजरता है, तो है बर दर्रा। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखा है, और ये क्वेश्चन है बहुत बार है वो पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 है वो को किस दर्रे से होकर के गुजरता है, तो वो आएगा बर दर्रे से होकर गुजरता है, जो जोधपुर और जयपुर दोनों जिलों को है वो जोड़ते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और वो है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं।
यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके मुख्यतः जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो आपको दर्रे बताने हैं कि कौन कौन से दर्रे अरावली से होकर के गुजरते हैं या अरावली पर्वतमाला में स्थित दर्रे हैं। तो आप उन दर्रों के बारे में बताओगे, आपको उन दर्रों के बारे में बताना है कि कौन से दर्रे हैं। तो ए में है रोहतांग व नाथुला दर्रा, बी में है केवड़ा किनाल, देसूरी किनाल, हाथीगुड़ा किनाल का दर्रा, सी में है देसूरी नाल, सिपकिला दर्रा, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में प्रमुख जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। क्या रोहतांग नाथुला दर्रा है राजस्थान में, केवड़ा किनाल, देसूरी नाल, हाथीगुड़ा किनाल, ये दर्रे अरावली पर्वतमाला में राजस्थान में हैं। देसूरी नाल या सिपकिला दर्रा राजस्थान में है, या फिर ये सभी दर्रे हैं उपर्युक्त सभी। तो चारों एन विकल्पों में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अगर हम देखें तो आपको रोहतांग दर्रा है, नाथुला दर्रा, जो नाथुला दर्रा सिक्किम में है तो वो राजस्थान में है नहीं, तो इसका एक विकल्प है वो पहले से ही गलत हो गया हमारे लिए। देसूरी की नाल है वो राजस्थान में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है, पर तो सिपकिला दर्रा है वो राजस्थान में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, सी गलत है। उपर्युक्त सभी तभी होंगे तब ये सभी दर्रे राजस्थान में होते, तो डी है वो भी गलत है। तो हमारे पास में बी बचा है, तो ये सही आंसर है इसका। अब हमें देखना है कि केवड़ा की नाल का दर्रा, देसूरी नाल दर्रा, हाथीगुड़ा नाल की दर्रा है वो है कहाँ और किन किन जिलों में है। अगर हम केवड़ा नाल का दर्रा की अगर बात करें तो वो उदयपुर जिले में है। केवड़ा नाल का जो दर्रा है, ये आप दर्रा देख रहे हैं केवड़ा नाल का दर्रा, तो वो उदयपुर में है, और उदयपुर राजस्थान में ये आप स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति है। तो आप डायग्राम में अगर देखोगे तो केवड़ा दर्रा ये देखो, यहाँ पर केवड़ा दर्रा उदयपुर में है। देसूरी नाल का दर्रा की अगर बात करें तो देसूरी नाल का जो दर्रा है वो आपको दिखाई देगा पाली जिले में। ये आप मानचित्र में अगर देखो तो ये आपको पाली जिला दिखाई देगा, और इस पाली जिले में अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वहाँ पर आपको एक दर्रा दिखाई देगा जिसका नाम है देसूरी दर्रा। अब बात रही एक और दर्रे की जिसका नाम है हाथीनाल दर्रा, वो है सिरोही जिले में। तो हाथीनाल जो दर्रा है वो सिरोही में नहीं, उदयपुर जिले में ही मिलेगा आपको। तो यानी दो जो दर्रे हैं, पहला देसूरी केवड़ा किनाल हाथीगुड़ा दर्रा उदयपुर जिले में, और देसूरी दर्रा है वो है पाली जिले में। तो ये तीनों दर्रे हैं वो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में है। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, सही करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। अच्छा, हाथीगुड़ा नाल दर्रा है वही वो राजसमंद जिले में है। हाथीगुड़ा दर्रा ये रहा राजसमंद में, तो राजसमंद जिला ये है। तो पाली, उदयपुर और राजसमंद तीनों जिलों में ये दर्रे रहेंगे। यानी केवड़ा की नाल है तो वो दर्रा उदयपुर में है, देसूरी नाल है वो पाली में है, हाथीगुड़ा दर्रा है वो राजसमंद जिले में है। तो तीनों ये दर्रे इन जिलों में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान के निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
तो गोंडवाना लैंड एक है, अंगारा लैंड, और एक आता है गोंडवाना लैंड। यानी आप वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अगर बात करें तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया गया था। वेगनर ने 1912 में ये जो विस्थापन सिद्धांत दिया था, और उन्होंने माना था कि उत्तर के जो स्थलखंड है वो अंगारा लैंड है, और दक्षिण के जो भूभाग है वो गोंडवाना लैंड है, और मध्यवर्ती जो क्षेत्र था वो था टेथिस सागर के अवशेष। तो हमारे पास में 4 विकल्प दे रखे हैं: दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो इसमें से कौन से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं? तो हमें यही बताना है कि गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं चारों में से। अगर हम कल मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा था, और मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं वो था टेथिस सागर का अवशेष। नेक्स्ट जो क्लास थी, पीछे जो क्लास हमने ली थी, उसमें मरुस्थलीय प्रदेश को टेथिस सागर का अवशेष माना था। ये निम्न भूमि थी और नदियों के द्वारा यहाँ पर मिट्टी गाद का निक्षेपण हुआ था, और धीरे धीरे ये महासागर लुप्त हो गया था, और उसके बाद में ये एक मरुस्थल में और मैदानी भाग में परिवर्तित हो गया था। तो वो टेथिस सागर के अवशेष थे। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग दोनों के दोनों, तो 2 और 3 है वो इसमें गोंडवाना लैंड के हिस्से नहीं है। तो हमें 2 और 3 का जहाँ पर विकल्प है उनको गलत करना है। तो ए में अगर जाएं तो इसमें 2 भी है और 3 भी है, तो ये हमारा ए तो नहीं रहने वाला, ये गलत है पहले से ही। अगर बी की बात करें तो इसमें ये 3 नंबर आ गया, पूर्वी मैदानी भाग तो है नहीं, तो गलत हो गया। अगर डी में आए तो इसमें 3 दे रखा है, तो फिर ये गलत हो गया, तो डी भी नहीं है। अब हमारे शेष जो बचा है वो है सी पार्ट। सी में 1 और 4 जो दे रखे हैं, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाँ मानते हैं कि गोंडवाना लैंड का भाग है पठारी प्रदेश दक्षिण का, राजस्थान का, और मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो हमारे पास में 1 और 4 विकल्प सही है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो सी आंसर है वो सही रहेगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 56 की पहाड़ियां, क्वेश्चन देखना, 56 की पहाड़ियां राज्य के बाड़मेर जिले में हैं, यानी 56 की जो पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर जिले में हैं, जबकि 56 का मैदान कहाँ है? यानी 56 की पहाड़ियां तो बाड़मेर जिले में हैं, परंतु 56 का मैदान कहाँ है? तो आपको देखना है कि 56 का मैदान राजस्थान के किस जिले में है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में हैं। अभी आपको 56 का जो मैदान पीछे क्वेश्चन पढ़ा था उसमें कांठल प्रदेश दे रखा था, और कांठल प्रदेश है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्यवर्ती भाग और माही नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वहां पर है। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास में 4 विकल्प है: जालौर जिले में, बी में सिरोही जिले में, सी में बाड़मेर जिले में, डी में बांसवाड़ा जिले में। तो हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमें ये देखना है कि ये जो 56 का जो मैदान है कांठल प्रदेश है वो कहाँ है। तो इसमें अगर देखें तो ये आप एक नदी देख रहे हैं, और ये नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये माही नदी। और ये माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले से ये प्रवाहित होती है। तो यहाँ का जो प्रदेश है इसके कांठल जो किनारे वाला जो भाग है, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती जो भाग है, उस भाग को 56 का मैदान कहते हैं। और ये 56 गांवों का समूह होने की वजह से इसको 56 का मैदान कहा जाता है, 56 गांवों के कारण है। और ये क्षेत्र माही नदी बेसिन का हिस्सा है, और ये अत्यधिक उपजाऊ भूमि और कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है।
तो इसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दो जिले आते हैं। तो अगर हम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की अगर बात करें तो इसमें प्रतापगढ़ का ऑप्शन नहीं है, बांसवाड़ा का ऑप्शन आपके पास में यहाँ दे रखे है डी में। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा डी, यानी बांसवाड़ा। अगर इसमें बांसवाड़ा की जगह प्रतापगढ़ दे रखा होगा और या फिर दो जिले दे रखे होंगे अगर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, तो आप 56 के मैदान में बेझिझक प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों कर सकते हो। अगर बांसवाड़ा नहीं है तो प्रतापगढ़ कर सकते हो, प्रतापगढ़ नहीं है तो हमने अब बांसवाड़ा कर ही दिया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, बांसवाड़ा। तो इसमें दो क्वेश्चन, एक 56 की पहाड़ियां भी है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, घुमाया गया है क्वेश्चन को कि 56 की पहाड़ियां पूछ ले तो वो है बाड़मेर जिले में, और 56 का मैदान पूछे तो वो है या प्रतापगढ़ में या फिर बांसवाड़ा में, या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दोनों जिले में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कि बोराट का पठार निम्न में से किन जिलों में विस्तृत है। यानी बोराट का पठार है वो राजस्थान के किन किन जिलों में विस्तृत हैं। तो आपको बोराट के पठार के बारे में बताना है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में है राजसमंद भीलवाड़ा, बी में है राजसमंद अजमेर, सी में है उदयपुर डूंगरपुर, डी में है उदयपुर और राजसमंद। तो बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में स्थित हैं। तो अगर हम बोराट का पठार देखें मानचित्र में, अगर देखें तो आप यहां आओगे तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रदेश, ये बोराट का पठार आप देख रहे हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जरगा पर्वत चोटी है। ये राजसमंद जिला में और ये कुछ भाग उदयपुर जिले में है, ये आप देख रहे हो। यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी भाग उदयपुर जिले में और शेष भाग राजसमंद जिले में, ये आप देख रहे हो। इसकी चोटी है वो है जरगा पर्वत चोटी ऊंची। तो बोराट का पठार है वो उदयपुर राजसमंद जिले में है। तो अगर हम उदयपुर राजसमंद जिला अगर देखें तो वो आएगा डी, ये देखो डी आंसर। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा डी होगा सही आंसर। तो यानी उदयपुर और राजसमंद जिले में बोराट का पठार है, और बोराट के पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है जरगा पर्वत श्रृंखला है, तो उसका नाम है जरगा की पहाड़ियाँ। तो वहाँ पर आपको पहाड़ी मिलेगी बोराट के पठार में जरगा के नाम से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा ये कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान हैं। यानी अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, या सर्वाधिक अंतराल या कटा फटा हुआ भाग है वो सर्वाधिक कहाँ पर है अरावली में। तो इसमें हमें 4 विकल्प के तौर पर आपको दे रखे हैं। दक्षिणी पश्चिम में, क्या दक्षिण में, क्या मध्यवर्ती भाग में, या दक्षिणी पूर्वी भाग में। आप इन चारों विकल्प में से सही विकल्प का अगर चुनाव करें तो राजस्थान में अगर अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो जो उत्तर पूर्वी जो भाग है वो संकरा है, परंतु चौड़ा अधिक है, परंतु ऊंचाई इसकी कम मिलेगी। आप दक्षिण में जाओगे तो एक पर्वत श्रृंखला के रूप में आपको ऊंचाई अधिक चौड़ाई कम मिलेगी, परंतु मध्यवर्ती जो भाग है अनेक नदियों का प्रवाह मार्ग होने की वजह से ये कटा फटा हुआ भाग है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतराल अरावली का मध्यवर्ती भाग में आपको अधिक मिलेगा, इसलिए सबसे अधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में होने की वजह से हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। यानी मध्यवर्ती भाग है उसमें सबसे अधिक अंतराल है वो मिलेगा आपको अरावली पर्वतमाला में राजस्थान में। तो आपका सही आंसर रहेगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो वो है ये, और ये प्रश्न हमारा रहेगा कि अरावली पर्वतमाला
कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, यानी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की। जैसे ये मान लेते हैं एक पर्वत श्रृंखला के रूप में है अरावली पर्वतमाला, इस तरह से ये अरावली पर्वतमाला है। तो आपको बताना है कि समुद्र तल से, यानी जिस तरह से ये समुद्र है मान लीजिए, और तलीय भाग ये आप भाग देख रहे हैं, ये यहाँ तक जल का भराव है। तो ये जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ से है समुद्र तल की गहराई है वो नापी जाती है। किसी पर्वत श्रृंखला, मैदान हो, पठार हो, तो उनकी जो ऊंचाई यहाँ से नापी जाती है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई अगर बात करें तो वो आती है 930 मीटर। 930 मीटर में इसकी ऊंचाई रहती है। अगर 930 मीटर हम देखें चारों विकल्पों में, तो इसमें हमें बी विकल्प में आपका सही आंसर यहाँ मिल रहा है 930 मीटर। तो आपका सही आंसर रहेगा बी 930 मीटर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो 930 मीटर का, जो बी है वो क्वेश्चन सही रहेगा। समुद्र तल की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन रहेगा ये। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बताना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है। तो अगर हम राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर पठार की बात करें तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। मेसा का पठार ए में, बी में उड़िया का पठार, सी में बोराट का पठार और डी में आबू पर्वत। तो इन चारों विकल्पों में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा पठार है वो सबसे ऊंचा है राजस्थान का। तो अगर हम अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचाई वाला जो भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग रहता है। और इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में पर्वत श्रृंखला हो या फिर पठारी भाग हो, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसमें हमारा जो विकल्प सही रहने वाला है वो रहेगा उड़िया का पठार, बी। ये आप देख रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन का बी है उड़िया का पठार। ये लो बी क्वेश्चन। अब उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो अगर हम डायग्राम में आए तो डायग्राम में यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग में एक जिले का नाम मिलेगा सिरोही जिला, ये देखो। और इस सिरोही जिले में आपको एक पठार मिलेगा जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसका नाम है उड़िया का पठार। ये देखो उड़िया का पठार। ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी भाग है। तो वो कौन से जिले में है? सिरोही जिले में मौजूद रहेगा। तो सिरोही जिले में है ये उड़िया का पठार। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा ये। और इस क्वेश्चन में है कि हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां? हर्ष की पहाड़ियां हैं, वो किस जिले में हैं? हर्ष की पहाड़ियां। तो हर्ष की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? तो 4 विकल्प आपके पास में है। पहला है क्या सिरोही जिले में है, बी में सीकर, सी में दौसा और डी में अजमेर। तो आपको इनमें से सही चुनाव करना है कि हर्ष की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में हैं। तो राजस्थान में अगर हर्ष की पहाड़ियों की अगर बात करें तो हर्ष की पहाड़ियां आपको उत्तर और पूर्वी राजस्थान में मिलेगी।
और उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगर जिले की बात करें तो ये सिरोही जिला भी नहीं है, दौसा भी नहीं है, सॉरी दौसा उत्तर पूर्व में ही आता है, दौसा अजमेर मध्य में आता है, परंतु दौसा जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है, तो इसलिए हर्ष की पहाड़ियां हैं या पहाड़ी क्षेत्र है वो दौसा में आपको नहीं मिलेगा, मैदानी भाग के रूप में मिलेगा आपको। इसके बाद में अगर हम सीकर एक रहा है तो सीकर जिले में हम डायग्राम में जाएं तो आप ये डायग्राम देखोगे, ये यहाँ से इस तरह से सीकर जिले की स्थिति रहती है, इस तरह से ये आप देख रहे हो कटोरी नुमा, ठीक है। तो ये सीकर जिला है और यहाँ पर आप दक्षिणी और पश्चिमी सीकर जिले में भाग में आओगे, यहाँ पर मैं वर्ग बना रहा हूँ और इस वर्त के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको हर्ष की पहाड़ियाँ मिलेगी, ये देखो हर्ष की पहाड़ियाँ। तो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के अगर किस जिले में है तो वो आएगा सीकर जिले में। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी यानी सीकर जिला। तो हर्ष की पहाड़ियाँ राजस्थान में सीकर जिले में मौजूद हैं, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये, और क्वेश्चन है कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। आपको सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ पहाड़ियां हैं और एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं, तो उनमें से आपको ये बताना है कि सही पहाड़ी और सही जिला, यानी जिस जिले में पहाड़ी है वो ही सही होगा, और एक ऐसा विकल्प आएगा जो जिला और जो पहाड़ियां हैं वो गलत साबित होंगे। तो अगर हम ए में देखें तो शेर सिरोही दे रखा है, क्या शेर की पहाड़ियां हैं वो सिरोही जिले में है। बी में जरगा की पहाड़ियां क्या उदयपुर में है। सी में चिड़ियाटूक की पहाड़ियां हैं वो जोधपुर में है क्या। अड़ावाला पर्वत है क्या वो सीकर में है। तो शेर सिरोही, ये आंसर सही है कि शेर की पहाड़ियां हैं वो सिरोही जिले में हैं। माउंट आबू सिरोही जिले में, यानी जिसे गुरु शिखर संतों का शिखर का है, पर्वत चोटी है, वो भी सिरोही में है। शेर भी सिरोही में है। जरगा है वो उदयपुर में है, सही है। तो ए और बी हमारे पास में सही है। चिड़ियाटूक की जो पहाड़ियाँ हैं वो जोधपुर में है, ये भी सही है कि जोधपुर जिले में है चिड़ियाटूक की पहाड़ियाँ। अगर डी की बात करें कि अड़ावाला पर्वत सीकर जिले में, तो आप मानचित्र में जाएं तो अड़ावाला पर्वत आपको कल की क्लास में मैंने बताया था पर्वत श्रृंखला, अड़ावाला पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो वो बूंदी और सवाई माधोपुर जिले में आपको मिलेगी। और ये देखो डायग्राम है यहाँ बूंदी और सवाई माधोपुर जिले का ये बात, तो यहाँ पर अड़ावाला की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये सीकर जिला है, सीकर जिले में अड़ावाला पर्वत श्रृंखला पहाड़ियाँ नहीं है, तो ये आंसर हमारा सही होगा कि यहाँ पर ये विकल्प है सही नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है डी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही रहेगा कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो अड़ावाला पर्वत सीकर में नहीं है, ये गलत है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे लिए ये रहा अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है, यानी चौड़ाई और जो ऊंचाई है किस दिशा में बढ़ती जाती है। तो अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये रायसीना पहाड़, ये देखो यहाँ दिल्ली से लेकर के रायसीना की पहाड़ियों तक, ये देखो ये आप देख रहे हो, और अरावली पर्वतमाला है उसका 80% जो भाग है वो राजस्थान में है, 80% भाग, और 80% भाग राजस्थान में, और अन्य भाग है वो हरियाणा में, दिल्ली में और गुजरात में आपको मिलेगा, और इसका 80% भाग है वो एक अकेले राजस्थान में मिलेगा आपको। तो अगर हम इसकी दिशा की अगर बात करें, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें कि चौड़ाई सबसे ज़्यादा
किस ओर है और ऊंचाई सबसे ज़्यादा किस ओर है। तो अगर इसकी बात करें तो उसमें हमारे लिए सही रहेगा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो वो चौड़ाई आती है उत्तर पूर्वी भाग में, यानी ये जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई कम मिलेगी आपको। जबकि हम दक्षिणी पश्चिम में जाएंगे तो वहां आपको ऊंचाई अधिक मिलेगी, चौड़ाई कम मिलेगी। ये भाग आपको यहाँ पर चौड़ाई कम और ऊंचाई अधिक मिलेगी। तो चौड़ाई उत्तर पूर्व में, ये देखो, और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में। तो इसका ए आंसर है वो सही रहेगा, ए अरावली पर्वतमाला के लिए। तो याद रखना है क्वेश्चन कि चौड़ाई और ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है या है। तो उसमें चौड़ाई की बात करें तो उत्तर पूर्व में चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई है वो अधिक है। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो हमारे लिए क्वेश्चन रहेगा ये, और क्वेश्चन है अरावली की निम्न चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा विकल्प सही होगा। यानी घटते क्रम में आपको है कि ये बताना है कि सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, फिर आपको उससे कम, इस तरह से आपको घटते क्रम में बताना है। तो जरगा, धोनिया, कुंभलगढ़ और तारागढ़ ये 4 विकल्प हैं हमारे पास में, और इनको हमें एक घटते क्रम में बताना है। तो अगर हम जरगा पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो आइए हम देखते हैं जरगा की ऊंचाई कितनी है। तो जरगा है ये उदयपुर जिले में है और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो है 1431 मीटर। तो 1431 मीटर इसके आगे हम डाल देते हैं कि 1431 है, तो यहां पर लिख देते हैं 1 नंबर 1431 मीटर। किस जिले में है ये? उदयपुर जिले में। तो पहले का आ गया जरगा के लिए। 2 नंबर है धोनिया पर्वत श्रृंखला। तो हम दूसरे के देखें, धोनिया की अगर बात करें तो धोनिया पर्वत श्रृंखला है वो भी उदयपुर में ही आती है। ये देखो उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। तो यहां पर 2 नंबर डाल करके लिख देते हैं 1183 मीटर, 2 नंबर, ये लो 1183 मीटर, 1183 मीटर। अब हमारे पास में आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो अगर हम कुंभलगढ़ देखें तो वो पर्वत श्रृंखला या चोटी आएगी कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में। इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। तो हम देखें तो 3 नंबर डाल करके यहां पर हम लगा देते हैं 1224 मीटर, 1224 मीटर। 3 नंबर का आ गया 1224 मीटर। अब हम देखते हैं 4 नंबर का यानी तारागढ़। तो तारागढ़ की ऊंचाई है वो कितनी है? तो तारागढ़ है वो किस जिले में है? ये जो पर्वत श्रृंखला मैं बताई थी ये दक्षिणी राजस्थान की पर्वत श्रृंखला है। तारागढ़ आएगी वो आएगी मध्य राजस्थान में, अजमेर में। तारागढ़ 873 मीटर। अब हम चलते हैं 4 नंबर 873 मीटर, 873 मीटर, ये लो 873 मीटर। अब हम सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो इसमें 1431 आ रहा है तो 1 नंबर डाल देते हैं, ठीक है, जरगा की 1 नंबर। 2 नंबर पर अगर इसमें बात करें तो 1224 यानी कुंभलगढ़ की ऊंचाई है तो 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 1 3। उसके बाद में हम ऊंचाई देखें तो आएगा ये देखो 2 नंबर की यानी धोनिया की ऊंचाई 1183 मीटर, तो 2 नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में लास्ट में तारागढ़ आ गया तो इसमें डाल देते हैं 4 नंबर। तो अगर हम इसमें अगर बात करें
तो हमारे पास में सही विकल्प आप देख करके 1 3 2 4, 1 3, ये देखो डी में 1 3 2 4, तो हमारे पास में डी विकल्प है वो सही रहेगा। तो आप पर्वत श्रृंखला के बारे में लिख सकते हो, जरगा है उदयपुर में है, धोनिया उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, तारागढ़ अजमेर में है, इसकी ऊंचाई भी आप लिख सकते हो। और सभी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी ऊंचाई के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं, यहां पर आप देख सकते हो। ये है समस्त उत्तर पूर्वी राजस्थान अरावली की चोटियां व जिलों की ऊंचाई सहित आपको दे रखी है। ये पर्वत चोटियां हैं यानी और पहाड़ियाँ हैं, और ये जिले हैं, और ये इसकी ऊंचाई है। तो ये है उत्तर पूर्व की। ये आ गई मध्य की, आप देख सकते हैं ये मध्य अरावली की है राजस्थान में, और ये आ गई दक्षिणी अरावली की, संपूर्ण ये दक्षिणी अरावली की। तो इसमें चोटियां भी दे रखी हैं, जिले भी दे रखे हैं, और ऊंचाई भी दे रखी है। आप अच्छी तरह से इसका याद कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकला है वो आया है डी आंसर। ठीक है, डी हमारे ये देखो यहां पर बनाया है 1 3 2 4, यानी जरगा, कुंभलगढ़, धोनिया और तारागढ़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है ये, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से इसका कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो हमने इसमें ए में दे रखा है 56 की पहाड़ियां, ये देखिए यहां पर 56 की पहाड़ियां ए में, जो बाड़मेर जिले में है, क्या सही है? त्रिकुट की पहाड़ियां जैसलमेर जिले में, क्या सही है? ऋषिकेश की पहाड़ियां सिरोही में, क्या सही है? मालखेल की पहाड़ियां जालौर में, क्या सही है? तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है। 56 की पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर जिले में, और 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में है। तो 56 की पहाड़ियां हैं वो सही है, सही सुमेलित है। त्रिकुट की पहाड़ियां जैसलमेर जिले में है, सही है। ऋषिकेश की पहाड़ियां सिरोही जिले में है, वो भी सही है। अब हमारे पास में बचा है डी ऑप्शन, इसमें मालखेल की पहाड़ियां जालौर में, ये गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा डी, यानी ये सुमेलित नहीं है, और सभी चारों विकल्प सही है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में, त्रिकुट की पहाड़ियां जैसलमेर में, ऋषिकेश की पहाड़ियां हैं वो सिरोही जिले में मौजूद है, परंतु मालखेत की पहाड़ियां हैं वो नहीं है जालौर जिले में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें है पर्वत चोटी और संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है। तो आपको गलत बताना है कि कौन सा पर्वत चोटी और जो जिले हैं वो इसमें सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं। तो ए में है रघुनाथगढ़, सीकर जिले में दे रखा है। बी में बाबाई की पहाड़ियां झुंझुनू में दे रखी है। सी में बेराज की पहाड़ियां अलवर जिले में दे रखी है। डी में बरवाड़ा की पहाड़ियां उदयपुर जिले में दे रखी है। तो आपको इसमें से गलत आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है, विकल्प आपको चुनना है। तो रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ियां हैं सीकर जिले में है वो सही है, सीकर जिले में ही है हर्ष की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां हैं वो। बाबई की पहाड़ियां हैं वो झुंझुनू जिले में है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी है, ये भी सही है। भेराज पहाड़ियां हैं वो अलवर जिले में है, उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला की ये पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत चोटी है भेराज अलवर जिले में से है। बरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये उदयपुर में गलत हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये असंगत विकल्प है, ये नहीं है, उदयपुर में नहीं है ये। तो अन्य सभी पर्वत चोटियां हैं जो दे रखी है रघुनाथगढ़ की सीकर में, बाबाई झुंझुनू में, बेराज अलवर में, तो ये सही है, परंतु ये बरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं उदयपुर में ये गलत हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। तो ये असंगत है। अपनी नोटबुक में आपको सही डालना है, तो आपको ये लिख लीजिएगा रघुनाथगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो सीकर जिले में, बाबाई कहाँ है, झुंझुनू में, बेराज कहाँ है, अलवर में है। और इसके मैंने जो नेक्स्ट
पीछे बैक जो गए हैं, क्वेश्चन गए हैं, उन क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था पर्वत श्रृंखला के रूप में, उन पर्वत श्रृंखला यानी चोटियां हैं, जिले का नाम है और ऊंचाई दे रखी है, यानी उत्तर की, मध्य की और दक्षिणी अरावली की। तो आप वहाँ से आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से, और उसको रिपीट कर सकते हो। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कहाँ है ये, आपको ये मिलेगी, ये रही, ठीक है। तो आप इन चोटियों में आप देख सकते हो, ये जो रहेगी वो उत्तर की है, ये उत्तर की, ये मध्य की और ये दक्षिण की पर्वत चोटियाँ। तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इन एकदम स्टिक है, इनकी ऊंचाई दे रखी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये क्वेश्चन है, उदयपुर में जयसमंद झील से आगे यानी पूर्व की ओर विच्छेदित वह कटा फटा प्रदेश क्या कहलाता है। तो यानी उदयपुर में जो जयसमंद झील है और जयसमंद झील के पूर्वी भाग में आपको एक कटा फटा प्रदेश दिखाई देगा, और वो प्रदेश क्या कहलाता है। तो हमारे पास में 4 विकल्प रहेंगे, और इन 4 विकल्पों में ए में है गिरवा, बी में है लसाड़िया का पठार, सी में है बोरट का पठार और डी में है मगरा की पहाड़ियाँ। तो आपको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा सही विकल्प है। और कल की क्लास में एक क्वेश्चन भी आया था, लसाड़िया का पठार कहाँ है, और इसमें आया था जयसमंद झील के पूर्व में, ठीक है। तो यानी जयसमंद झील के पूर्व में है वो लसाड़िया का पठार है, और वो कटा फटा हुआ प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, लसाड़िया का पठार। तो ये लसाड़िया का पठार है, वो उदयपुर जिले में जयसमंद झील है और जयसमंद झील के पूर्व में मौजूद है। तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा बी, लसाड़िया का पठार वाला। तो लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में है, और उदयपुर जिले में कहाँ पर है, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में मौजूद है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वो है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है। यानी अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। हमारे पास में 4 विकल्प के तौर पर आपको जिले दे रखे हैं। अगर इन जिलों में हम देखें, ए में है वो है सिरोही जिला, बी में है अजमेर जिला, सी में है उदयपुर जिला और डी में है राजसमंद जिला। तो इन चारों जिलों में से आपको एक सही जिला का चयन करना है जहां पर अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई है। आपको पूछ रहा है कि सबसे अधिक ऊंचाई राजस्थान के किन जिले में है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई। तो आपको जो पीछे क्वेश्चन गया है उसमें बताया था कि राजस्थान में ऊंचाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो राजस्थान का उत्तर पूर्वी जो भाग है वो सबसे अधिक चौड़ा है, परंतु उसकी ऊंचाई कम है। परंतु दक्षिणी पश्चिम भाग में अगर आए अरावली के तो उसमें चौड़ाई आपको कम मिलेगी, परंतु जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक मिलेगी। तो चौड़ाई कम और ऊंचाई है वो सबसे अधिक है, और मध्यवर्ती जो भाग है वो सबसे ज़्यादा नदियों के द्वारा कटा फटा हुआ भाग है और सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। तो इसलिए अजमेर है वो मध्य में है अरावली पर्वतमाला के, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और गुरु शिखर जिसे संतों का शिखर कहा है माउंट आबू, वो है सिरोही जिले में, और सिरोही जिले में 1722 मीटर की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक जो ऊंचाई वाला भाग है वो आएगा सिरोही जिले में, जो 1722 मीटर की ऊंचाई है वो रखता है, 1722 मीटर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई है वो किस जिले में है, तो वो है सिरोही जिले में।
तो सिरोही जिले में आपको अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई है वो मिलेगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको एकाग्रता के साथ में अच्छे तरीके से आपको उनको देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद में आपको सोच समझ के विचार करके उनका आंसर है वो देना है। देखो, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक, यानी चित्तौड़गढ़ के भैंसवाड़ा से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में, कौन सी काल है, रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? यानी जब राजा महाराजाओं का शासन था उस समय चित्तौड़गढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो प्रदेश था वो उस रियासत काल में राजा महाराजाओं के दौर में क्या कहलाता था? तो आपके पास में 4 विकल्प के तौर पर आपके हैं। ए में है ऊपरमाल, बी में है मगरा, सी में है बोराट और डी में है लसाड़िया। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अगर हम इनमें से सही विकल्प का चुनाव करें, यानी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर के और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो प्रदेश है और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, वो प्रदेश ऊपरमाल के नाम से कहलाता था। तो ये जो प्रदेश है वो प्रदेश ऊपरमाल के नाम से कहलाता है, इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो है ए। तो इसका सही विकल्प ए रहेगा कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी प्रदेश है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए रहेगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो है हमारे लिए ये क्वेश्चन, ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप देख सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आप नोटबुक में अच्छी तरह से आपको नोट करना है। और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे इनकी पूर्णतः संभावना है। राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेश की अगर बात करें तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अरावली से संबंधित हैं, चाहे पश्चिम मरुस्थल से, पूर्वी मैदानी भाग से या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग से। तो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चनों के पठारी प्रदेशों के आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा, एकदम सटीक लेके आऊँगा, शानदार लेके आऊँगा, और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को, इस क्लास को स्किप नहीं करोगे, शुरू से लेकर के अंत तक लगातार एक एक शब्द ध्यानपूर्वक आपको पढ़ करके आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से आपको लिखना है और उसके बाद में रिवीजन करनी है। तो आप इन क्वेश्चनों को कभी नहीं भूल पाओगे। और इन क्वेश्चनों को मैं ऐसे ही सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको मानचित्र डायग्राम के माध्यम से बना करके मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारे लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? यानी जो अरावली पर्वतमाला है उसको सीकर जिले में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास में 4 विकल्प के तौर पर है, उसका सही विकल्प का चुनाव करना है हमें। ए में है क्या 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है सीकर जिले में, बी में क्या भाकर प्रदेश कहलाता है, सी में क्या मालखेत की पहाड़ियाँ कहलाती है, डी में क्या गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती है। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि सीकर जिले में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो अगर सीकर जिले में बात करें
तो सीकर जिले में अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं उसको स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। तो सीकर जिले में जो पहाड़ियां हैं उसको अरावली की मालखेत पहाड़ियों के नाम से वो जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सी, मालखेत की पहाड़ियां। तो मालखेत की पहाड़ियां कहलाती है सीकर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थानीय भाषा में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप देखिएगा, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसको कहते हैं, यानी राज्य का वह कौन सा स्थान है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। माउंट आबू सिरोही जिले में है, तो लघु माउंट किसे कहा जाता है। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं, उनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ए में है जोहड़ श्री गंगानगर जिले में, बी में है सम जैसलमेर में, सी में है पीपलूद बाड़मेर में, डी में है नोखा बीकानेर में। क्या जोहड़ को श्री गंगानगर जिले में क्या है उसको लघु माउंट कहा जाता है, क्या सम क्षेत्र है जैसलमेर में क्या उसे लघु माउंट कहा जाता है, क्या पीपलूद बाड़मेर में है क्या उसे लघु माउंट कहा जाता है, या फिर नोखा बाड़मेर में क्या उसे लघु माउंट कहा जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि किस स्थान को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। तो मारवाड़ प्रदेश का लघु माउंट किसको कहते हैं। तो इसमें अगर हम सही विकल्प का अगर चुनाव करें तो जोहड़ गंगानगर है, इसको हम नहीं कह सकते हैं गंगानगर जिले, क्योंकि मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत ये प्रदेश आता ही नहीं है, इसलिए मारवाड़ का लघु माउंट इसको नहीं कहते हैं। सम जैसलमेर में है, ये एकदम शुष्क प्रदेश है, और शुष्क प्रदेश मरुस्थल भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर रेतीली मृदा है, सपाट प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियों के रूप में नहीं है, मरुस्थल है, तो ये भी नहीं है। नोखा बीकानेर है, तो ये प्रदेश भी नहीं है। पीपलूद अगर बाड़मेर की बात करें तो ये आंसर सही है सी, यानी मारवाड़ का लघु माउंट है वो पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है, यानी बाड़मेर में है पीपलूद स्थान, वहां पर है, उस प्रदेश को मारवाड़ का लघु माउंट है वो कहा जाता है। यानी मारवाड़ का माउंट आबू है वो पीपलूद बाड़मेर को है वो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, और ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई से सुमेलित कीजिए। यानी राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं उनको ऊंचाई के आधार पर सुमेलित करना है। आपको एक तरफ है वो चोटियां का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चोटियां देख रही है, और एक तरफ ऊंचाई है, और आपको स्कूट के आदम से सुमेलित करना है। जरगा, शेर, गुरु शिखर, अचलगढ़। तो आपको मैं बता दूं कि अरावली पर्वतमाला की संपूर्ण जो पर्वत चोटियां हैं किस जिले में हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है, ये सभी आप देखोगे तो आपको इसी क्लास में मैंने पीछे आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आप दे रहा हूँ। सभी चोटियाँ हैं राजस्थान की, चाहे उत्तरी पूर्व की हो, मध्य की हो या दक्षिण पश्चिम अरावली की हो, सभी की दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो उसमें आप अच्छी तरह से नोट है वो कर सकते हो। तो हम अगर देखें इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो इसमें सबसे पहले हम सुमेलित करते हैं गुरु शिखर को, क्योंकि ये या तो हमारे लिए याद रहती है सबसे अधिक और या रहती है सबसे कम।
तो गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात करें तो वो है 1722 मीटर, एक नंबर। तो सी का है वो एक नंबर है, तो हम अगर सी में एक नंबर देखें तो इसका भी है, यहां पर भी दे रखा है। बी में नहीं दे रखा है तो इसका गलत कर देते हैं, ये है ही नहीं, सी में और डी में है। तो हमारे पास में तीन रह गए। अब तीनों में हमें एक विकल्प का चयन करना है। अगर हम जरगा की बात करें तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें आपको घटते क्रम में लगाए थे, तो उसके आधार पर हम जरगा की ऊंचाई भी हमने पढ़ी है और वो थी 1431 मीटर। तो 1431 मीटर जरगा की है, तो इसका ए का है वो सुमेलित कर देते हैं 4 से। तो अब हमें देखना है कि किसमें 4 नहीं है, वो गलत कर देते हैं। बी तो पहले से ही गलत हो गया और ये हो गया डी और गलत। तो बी और डी दोनों गलत हो गए। अब हमारे पास में ऑप्शन रहे हैं 2, और 2 ऑप्शन है उसमें ए और से, उन दोनों में रहे हैं। अगर हम बात करें कि शेर की ऊंचाई कितनी है, तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला में दूसरे स्थान पर जो पर्वत श्रृंखला आती है, पर्वत चोटी आती है, वो शेर ही आती है। इसलिए यहां पर हम दो विकल्पों में 2 और 3 में अगर हम देखें तो इसमें 1597 मीटर, यानी 1722 मीटर के बाद में 1597 मीटर, यही तो लॉजिक लगाते हैं कि शेर की ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। तो सिरोही में ये भी पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी, तो 1597 है मीटर। तो बी का 3 नंबर है वो सही होगा। बी का 3 नंबर सी में है और डी में। डी तो पहले से ही गलत है, तो सी सही है हमारे लिए। और ये पहले ही से ही बी गलत हो गया था और ए भी पहले से ही गलत था, तो इसलिए क्योंकि ए अब गलत हो गया क्योंकि इसमें 2 नंबर दे रखा है कि 1380 है नहीं, तो इसलिए सी आंसर सही होगा। तो आइए लो, तो कुंभलगढ़ की हम सुमेलित कर सकते हैं कि अचलगढ़ की ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। ये लो 1380 मीटर। तो हमारे पास में जो ऊंचाई आती है तो वो आती है इस तरह से। सी आंसर हमारा सही रहेगा। जरगा है वो 1431 मीटर है, शेर है वो 1597 मीटर है, गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है और अचलगढ़ है वो 1380 मीटर है। तो इस तरह से हम सुमेलित करें तो हमारे लिए सही आंसर निकल कर आता है, वो आता है सी। और सी में सही रहेगा वो है जो इस तरह से पर्वत चोटियों के बारे में ऊंचाई आपके पास में आपको दे रखी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसके लिए हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, ये रहा। इस क्वेश्चन में है सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है और सुमेलित करना है इसको कि कौन सा आंसर इसमें सही है आपके लिए। तो एक तरफ वही इसी तरह से पर्वत चोटी है, एक तरफ ऊंचाई दे रखी है, और ऋषिकेश चोटी सिरोही जिले में, सुंडा की पहाड़ियाँ जालौर में, जयराज पहाड़ियाँ सिरोही में, रघुनाथगढ़ सीकर में, अचलगढ़ सिरोही में है। एक तरफ ऊंचाई दे रखी है मीटर में। अब आपको सुमेलित करना है। तो अचलगढ़ जो सिरोही में है उसकी पीछे वाले क्वेश्चन में 48 नंबर क्वेश्चन में हमने सुमेलित की थी और वो सुमेलित की थी 1380 मीटर में। ठीक है, तो अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर में हम अभी कर देते हैं। ये देखो, तो इसके लिए ये में 4 नंबर 2 में दे रखा है, बे और से में, ये दोनों गलत हो गए, ए और बी दोनों गलत हो गए। अब इसके साथ साथ में अगर हम सी और डी में दोनों में कॉमन है
5 दे रखा है, तो डी का रघुनाथगढ़ का है वो 5 नंबर में 1055 मीटर की ऊंचाई में कर देते हैं। यानी ये पर्सन ही हमें उत्तर दे रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाना होता है बस, ठीक है। और एक और दे रहा है यहाँ पर, देखो ए है वो 2 नंबर के साथ में सुमेलित करना है कि ऋषिकेश सिरोही में है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर में है, तो 2 नंबर में हम सुमेलित कर सकते हैं 1017 मीटर। अब हमारे पास में 3 रहे हैं और तीनों में से हमें 2 का बताना है। सुडा की पहाड़ी सिरोही में, जयराज पहाड़ी सिरोही में दोनों है और 3 का हमने सुमेलित कर ही दिया है क्वेश्चन को देख करके। अब या तो 1 या 3, तो 4, 1 या 3 दोनों में हमें बताना है। तो 1 या 3 की अगर बात करें तो सुडा की पहाड़ियां जो जालोर में है, इसकी ऊंचाई है वो सबसे कम रहती है इन पर्वत चोटियों में, जो दे रखी है 991 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सही है, ये रहा सही है, तो इसलिए इसकी है वो भी सही हो जाएगा। जयराज की पहाड़ी जो ऊंचाई है वो 3 नंबर आएगा 1090 मीटर। तो इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ऋषिकेश चोटी सिरोही है जिसकी ऊंचाई 1017 मीटर है। सुंडा की पहाड़ी जालोर जिले में है, इसकी ऊंचाई 991 मीटर है। उसके साथ में जयराज की पहाड़ियां सिरोही जिले में है, 1090 मीटर है। रघुनाथगढ़ पहाड़ी सीकर जिले में है, 1055 मीटर है। अचलगढ़ चोटी सिरोही में है, 1380 मीटर है। तो यानी जो सिरोही जिले में जो पर्वत चोटियां हैं उसकी ऊंचाई आपको सबसे ज्यादा मिल रही है लगभग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भाग ऊंचाई वाला भाग सिरोही जिले में, उदयपुर जिले में, इन्हीं में मिलेगा आपको। तो इसलिए इसका सही आंसर है वो रहेगा सी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो सी है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे लिए ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राक ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। यानी पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के किस भौतिक इकाई का, यानी प्राक ऐतिहासिक काल में जो भूखंड थे अलग बिखरे हुए, तो उसको जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, मध्य का भाग टेथीस सागर था। तो अनेक नदियां इस तरह से, जो उत्तरी भाग था ये आप उत्तरी भाग है, और उत्तरी भाग ये जो दक्षिणी भूभाग है, और इसकी मध्य है वो टेथीस सागर है। इसको अंगारा लैंड कहते, इसको गोंडवाना लैंड कहते। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आने वाली सभी जो नदियां हैं वो इस टेथीस सागर में आकर के गिरती थी, और इस टेथीस सागर में आकर के सभी नदियां गिरती है। तो इस उच्च भौतिक भाग से ये नदियां अपने साथ में अनेक अवसाद, गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेके आती है और इस निम्न भाग में जमा कर देती है, जिसको बोलते हैं निक्षेपण की क्रिया। और जब ये निक्षेपण कर देती है, और निक्षेपण करने के बाद में यहाँ का जो टेथीस सागर का जो भाग था वो एक मैदानी भाग में परिवर्तित हो गया, और इस मैदानी भाग में जो पश्चिम भाग था वो एक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया, और जो पूर्वी भाग था वो संपूर्ण नदियाँ इस भाग में प्रवाहित होती गई, और ये एक उपजाऊ मैदानी भाग में विस्थापित हो गया। तो इस तरह से अगर हम प्राक ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ये पूर्वी मैदानी भाग है वो किस भाग का अवशेष है। तो अभी आपको इस डायग्राम से पता चल गया कि मध्यवर्ती भाग है वो टेथीस सागर का अवशेष है, वो माना जाता था। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, टेथीस सागर, सी। तो करेक्ट आंसर सी है। और वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप पढ़ोगे तो आपको पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा कि मैदानी भाग है वो किसका भाग है वो माना जाता था प्राक ऐतिहासिक काल में, जो टेथीस सागर का अवशेष था।
तो इसलिए पूर्वी भाग मैदानी भाग के रूप में और पश्चिम भाग में निम्नतम वर्षा होने की वजह से ये एक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया और सभी नदियां हैं वो पूर्वी भाग की ओर प्रवाहित होती गई और प्रवाहित होने की वजह से पूर्वी भाग एक उपजाऊ मैदानी भाग के रूप में जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आज की ये क्लास, इसमें सभी बहुविकल्प क्वेश्चन और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हमारे लिए वो बने थे अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में। और जो अरावली भौतिक प्रदेश हैं उनके लिए मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से बाहर आने का कोई भी चांस नहीं है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे अच्छी तरह से और 2-3 बार आप रिवीजन करोगे तो आपकी याद हो जाएंगे, कंठस्थ तो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाओगे, चाहे एग्जाम में बैठोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। एग्जाम में बैठोगे तो एकाग्रता के साथ में बैठना है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों संबंधित ये क्वेश्चन है, उसमें आप सीटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की, ग्राम सेवक की, पटवारी की, कांस्टेबल की, रीट की, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो ये भौतिक प्रदेश राजस्थान के हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और आपके सिलेबस में हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये सिलेबस आता है भौतिक प्रदेश वाला। तो ये क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, इसी क्वेश्चनों से आएंगे। तो आप तैयार कीजिएगा। इस क्लास को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। और हर दिन रोज़ाना शाम को 6 बजे हमारी ये क्लास होती है, तो आप YouTube पर इस क्लास को देख सकते हो शाम को रोज़ाना 6 बजे। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए आपने बहुत बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।